हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी हमारी वन डायमेंशन के अंदर, वो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितने स्पीड से मूव कर रहा है। अब इसके हमारे पास तीन पार्ट होंगे। सबसे पहले जो ए पार्ट है उसमें हम जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके लिए एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, और उनकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो वेक्टर v1 और v2 है सेम डायरेक्शन में, यानी कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आगे है हमारे पास, हम मान लेते हैं x01 और x02 उनकी ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 पे। अब हम मान लेते हैं कि किसी टाइम t के ऊपर जो x1 और जो x2 है वो डिस्प्लेसमेंट है इन दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जहां पर हमने पोजीशन एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेक्टर x1 होगा हमारे पास, उसको हम लिखेंगे वेक्टर x01 प्लस वेक्टर v1t। ये तो होगा फॉर ऑब्जेक्ट ए। अब उसके बाद है वेक्टर x02 प्लस वेक्टर v2t। ये हमारे पास होगा फॉर ऑब्जेक्ट बी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो हमारे पास होगा वेक्टर x2 माइनस वेक्टर x1 इज इक्वल टू x02 माइनस वेक्टर x01 प्लस वेक्टर v2 माइनस v1t। इधर से हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो वेक्टर x02 माइनस x01 है वो हमारे पास इक्वल है वेक्टर x0 की।